अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रज़ाना लाइव। आज हमारी उम्रा व्लॉग सीरीज़ की एपिसोड 4 है और इस व्लॉग में हम अपना सेकंड उम्रा परफॉर्म करने जा रही हैं। जैसे ही रोज़ा खोला हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि आज हमने अपना सेकंड उम्रा परफॉर्म करना है। तो रोज़ा खोलने के बाद हमने टैक्सी करवाई और मस्जिद आयशा की तरफ निकल गए। टैक्सी हमने अपने होटल से ही करवाई थी और वही टैक्सी आपको वहीं पे स्टे करती है थोड़ी देर और फिर आपको वापस भी लेके आती है। हम मस्जिद आयशा गए, वहाँ पे हमने उम्रे की नीयत के नफल अदा किए और वापस हम उम्रा परफॉर्म करने के लिए हरम की तरफ चल दिए। और जैसे ही आपको दूर से क्लॉक टावर नज़र आता है एक अजीब सी फीलिंग होती है। और जब आप इस टनल से गुज़रते हैं तब भी आप एक अजीब सी फीलिंग होती है। हर बार एक न्यायी एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने आपको फिर से उम्रा परफॉर्म करने की तौफीक अता की। अल्लाह ताला हर किसी को ये फीलिंग नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान में मोस्टली ये होता है कि टैक्सी ड्राइवर आपको अब्दुल हलील रोड से थोड़ा सा आगे तक करके ही उतारते हैं, क्योंकि रश इतना होता है कि आपको वो टैक्सी आगे जाने ही नहीं देते। तो आपको पहले वहाँ से वॉक करके जाना पड़ता है, फिर आपको हरम तक जाने के लिए इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। बट ये भी एक अलग ही एहसास होता है। जैसे ही आप को और क्लॉक टावर आपके और नज़दीक नज़दीक आता जाता है, आपको दिल की धड़कन और बढ़ती जाती है और हर बार पहली नज़र का एहसास बिल्कुल नया लगता है। यहाँ से आपको अब्दुल हलील रोड पे सारी आपको वॉक करके जाना पड़ता है, क्योंकि कोई टैक्सी आगे तक आपको नहीं छोड़ती रमज़ान में, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है कि टैक्सी वाले आगे जा ही नहीं सकते। इसके साथ ही हम लोगों ने अपना उम्रा करना स्टार्ट किया, तवाफ़ किया। उसके बाद थोड़ी देर हम वहीं पे बैठ के खाना काबा को देखते रहे, अपने लिए दुआएं करते रहे, सबके लिए दुआएं करते रहे। और बस ने उस वक़्त ये एहसास होता है कि बस ये लम्हा यहीं पर रुक जाए। उसके बाद हम मुकाम इब्राहिम के पास गए, वहाँ देखा, नफल अदा करने की वहीं पे कोशिश की, लेकिन रश इतना होता है कि आप बस मुकाम इब्राहिम को देख सकते हैं, नफल आपको थोड़ा सा हट के पढ़ना पड़ता है। यहाँ से हमने अपना सफ़ा मरवा का सफ़र पूरा किया और दोबारा से खाना काबा को एक दफ़ा देखा, क्योंकि इसके बाद हमने कल मदीना चले जाना है। और फिर अल्लाह पता नहीं हमें कब बुलाए, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम लोगों को और आप लोगों को भी जल्दी से ये सादत नसीब करे। इसके बाद हमें भूख लगी थी तो हमने सोचा मंदी ट्राई करते हैं। और यहाँ पे आप एक तो आपका रोज़ा भी हो और भूख भी लगी और आपने उम्रा भी किया हो, तो इसके बाद मंदी का अपना ही मज़ा होता है। हमारे रूम से, चूँकि हमने होटल चेंज किया था एक नाइट के लिए, तो हम लोग के रूम से एक काबा का अच्छा व्यू भी आता है, तो सारी रात बस उसको ही देखते रहे हम। बहुत सारी दुआएं की और अपना होटल रूम में आए, अपना सामान भी पैक किया, क्योंकि कल हमने मदीना के लिए निकलना है। इसके बाद आपको मेरे मदीना के व्लॉग ही मिलेंगे और ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बस आपका दिल कर रहा था कि आप विंडो के पास ही बैठे रहें और सब कुछ भूल जाए। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, इतना खूबसूरत ये मंज़र है कि बस दिल ही नहीं बढ़ता। इसलिए हमने अपना लगेज अपना पैक किया और बस फिर यहीं से बैठ के देखते रहे। देखिए इतना ज़्यादा रश होता है रोज़ा खोलने के बाद, उम्रा करने के लिए इतना ज़्यादा रश होता है कि बस क्या ही बताऊँ। तो हमने सुबह भी एक दफ़ा लास्ट टाइम फिर इस नज़ारे को देखा और हम लोग नीचे गए होटल में, अपना लगेज टैक्सी में रखा और हम लोग मदीना के लिए निकलने लगे। अब आई होप आपको मेरा ये उम्रा व्लॉग सीरीज पसंद आ रही है। अब कल से अब आपको नेक्स्ट पार्ट हमारा मदीना का मिलेगा, जिसमें मैं आपको मदीना की डिफरेंट चीज़ों के बारे में दिखाऊंगी और मदीना में हमने क्या किया वो बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।